बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की, उस वीडियो को अपलोड करने का मकसद और आप सबके साथ वो बात शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि गुज़िश्ता 6 साल से जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की और अपने घर की छोटी से छोटी बात आप लोगों के साथ अपनी फैमिली समझकर शेयर की। सो कल वाली बात भी इसीलिए मैंने शेयर की। उस बात के पीछे मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ मैं उस शख्स के साथ सुलह करके उसको घर में अपने साथ बिठाकर मैं वीडियो बनाती तो आप लोग इतने जो है ना कमेंट करते। तो लिहाजा आप लोगों ने जो मुझे ज़बान के ज़ख्म दिए वो अल्लाह पाक देख रहा है। तो मेरी यही दुआ है आज उन लोगों के लिए जिन्होंने कल मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किए कि ये बीबी व्यूज़ के लिए ड्रामा था, हमें पता था तुम सुलह करोगी, तलाक के बाद कैसी सुलह होती है, तुम्हें दीन इस्लाम का कोई पता नहीं है। अगर आप लोगों को भी इतना दीन इस्लाम का पता होता ना तो आप किसी की बहन बेटी को ऐसे ऐसे कमेंट ना करते। आप अल्लाह के दर पर पहले तौबा और जारी करते कि आप लोगों के घर में भी बहन और बेटियां हैं। कभी अल्लाह ना करे कि आपकी बेटियों पर ऐसा टाइम आ जाए, आपकी बहनों पर ऐसा टाइम आ जाए, तो फिर आप लोग क्या फैसला करोगे? गुस्से में आकर उनके शौहर उनको घर से निकाल दे, तलाक दे दे और 3-4 दिन के बाद उन लोगों को अपनी यानी कि गलती का एहसास हो और वो आप लोगों के घर आकर माफ़ी मांगे, तो क्या आप लोग ऐसे कमेंट जैसे कमेंट मुझे कल आपने कल वाली वीडियो में किए, क्या आप लोग अपनी बहन बेटियों के बारे में भी यही तबलीग झाड़ेंगे? तो लिहाज किया करें। मौला अली का फरमान है कि तलवार का जख्म मिट जाता है लेकिन जो जबान का जख्म होता है ना, किसी को दिया हुआ वो कभी नहीं मिटता और उसकी बख्शिश बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों ने कल ऐसे ऐसे कमेंट किए व्यूज़ के लिए ड्रामा है, ड्रामेबाज औरत है, हम इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग मेरी चैनल पर आने की जहमत भी ना किया करें, क्योंकि रोज़ी आप लोगों के हाथ नहीं है, खुदावंद के हाथ में है। जो मेरा साबका शौहर था वो भी ऐसे कहता था मैं तुम्हारे कुत्तों को क्यों खिलाऊं। आज 15वां से 16वां दिन है वो हमें छोड़ के चला गया, तो वो कुछ 1 रुपया भी नहीं दे के गया, उसके बाद हम खा नहीं रहे क्या? तो ये तो अल्लाह पाक की ज़ात है, बेनियाज है, उसकी इबादत करे ना चले, लेकिन फिर भी वो टाइम से हर इंसान को उसका रिस्क दे रहा है। अगर इंसानों के खास तौर पे आप जैसे इंसानों के हाथ आ जाए तो आप लोग तो पता नहीं ऐसे मुंह में निवाला दिया हुआ पीछे कर लेंगे, भाई ये यहाँ पर गलत थी या ये यहाँ पर गलत था। सो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि व्यूज़ के लिए ड्रामा है, तो उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह करे एक टाइम आप पर भी ऐसा आए कि आपकी बहन बेटियां भी इसी तरह मेरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रो कर आप लोगों को अपनी सच्चाई बताएं और आप भी इसी तरह तबलीग झाड़ें जो जिन्होंने मेरे लिए झाड़ी। तो जितने मुसलमान आप लोग हैं, जितना दीन को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं भी 6-7 बच्चों की माँ हूँ, इतना तो दीन का मुझे भी पता है कि अगर गुस्से में कोई इंसान तलाक देकर गुस्से से घर से चला जाता है या अपनी बीवी को निकाल देता है तो इद्दत इसीलिए रखी गई है। 4 महीने का टाइम अल्लाह पाक और नबी पाक की तरफ से इसीलिए दिया गया है कि 4 महीने के अंदर अगर इंसान सुलह कर ले तो फिर वो तलाक नहीं होती। अगर 4 महीने 3 महीने गुजर जाएं उसके बाद फिर जो है इस्लाम की शरीयत के मुताबिक तलाक हो जाती है। अगर आप इतने समझदार लोग होते ना तो इस तरह से ऐसे कमेंट करके मेरी दिल आज़ारी ना करते। तो बाकी मैं अपनी फैमिली समझकर उन लोगों के साथ अपनी ये बातें शेयर करती हूँ जो इतने गुज़िश्ता 4-5 साल से मेरी और मेरी हर गुजरी हुई अजियत और तकलीफ को समझती हैं। उन लोगों के लिए नहीं मैं बनाती जो मेरे चैनल पर भी आते हैं, मेरी वीडियो देख भी जाते हैं और बाद में मेरे ऊपर ही तनकीद करते हैं। तो इतने दूध के धुले हुए वो लोग भी नहीं होते। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आप लोगों की ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। जब मैं छोटे छोटे अपने मासूम 6 बच्चों की तरफ देखती हूँ ना तो फिर मुझे अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत पैदा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जरिया मुआइश और कुछ भी नहीं है और मुझे अब इस चैनल पर मजीद मेहनत करनी है ताकि मैं अपने बच्चों का हीला बन सकूँ। बाकी वसीला तो रब्बे करीम की ज़ात है। तो मैंने कल जो शर्तें रखी थी, आज मैं उन बहन भाइयों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो मेरी फैमिली है, जिनको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, जो मेरे दुख को समझते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कल जो मैंने 3 शर्तें रखी थी सिर्फ इसी वजह से रखी थी कि बार बार काफ़ी लोग मुझे बार बार कोई कॉलें करके कह रहा था और कोई जो है ना मेरे घर आकर मुझे मजबूर कर रहा था। मुझे पता था कि ये ऐसा मनहूस इंसान है 3 साल से जिसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, जो इतनी अजियतें देने के बाद उसकी आंखों के सामने मैं रोती रहती थी तो वो उसके सर में जैसे कहते हैं ना जूं भी नहीं रेंगती थी। तो वो शख्स इनमें से कोई भी शर्त नहीं मानने वाला, लिहाजा इसीलिए मैं भी जान छुड़ा रही थी उन लोगों से जो मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे। तो जब रात वो वीडियो अपलोड हुई, जो बहन भाई हमारे घर आए उन्होंने जाकर मेरे साहब का शौहर से बात की कि महविश की ये 3 शर्तें हैं, अगर तुम आगे उसके साथ रहना चाहते हो तो ये मान लो। तो उसने सीधा ही जवाब दे दिया, कहने लगा कि कौन सी गलती मैंने की है जो मैं माफ़ी मांगूं। जो ये झगड़े करके गया, जो गुज़िश्ता 3 साल से जलील कर रहा है, ऊपर से गुस्से में तलाक भी देकर गया, तो उसको इतना भी एहसास नहीं है, वो ऐसा काफिर है, मुसलमान नहीं है
कि उसको तलाक का भी एहसास नहीं है कि मैं गुस्से में आकर तलाक दे चुका हूँ, ये तो मेरी गलती है, चलो मैं इस गलती की माफ़ी मांग लूँ। लिहाजा उसने कहा मेरी जहाँ पर गलती नहीं है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, भाई सुलह करती है तो ऐसे करे, वरना मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। लिहाजा मेरा आज उस आदमी को पैगाम है कि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है कि तुम गुस्से में आकर क्या कर चुके हो, तो फिर बार बार लोगों के हाथ क्यों पैगाम भिजवा रहे हो, क्यों लोगों की नज़र में इतने मासूम और सीधे बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा जो असली चेहरा है वो बिल्कुल दुनिया के सामने आ चुका है। और रात जैसे ही मैंने वो वीडियो लगवाई तो शर्तें तो दूर की बात, आगे से फिर उसने मुझे मेरे जीमेल पे मैसेज शुरू कर दिए करने, क्योंकि मैंने उसके टोटली नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। उसके बाद जीमेल पे उसने मुझे मैसेज करके धमकियां दी कि महविश तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम याद रखोगी। तो इससे ज्यादा मेरा बुरा अंजाम तुम क्या करोगे कि तुमने मेरी 4 से 5 साल से कमाई हुई इज्जत खाक में मिला दी, मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया, मेरी छोटी छोटी मासूम बेटियों को यतीम कर दिया, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। कहता है कि मैं क्यों भाई डीपीओ के आगे माफी मांगू, मैं क्यों माफी वाली चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करूं, और मैं क्यों अपनी पहली बीवी को छोड़ूं। अच्छा, उस टाइम तुम्हें अपनी पहली बीवी नजर नहीं आती थी जब तुम दिन सारा आके मुझे उसके सामने गालियां देते थे, ये कहते थे वो कहते थे, और 2-3 साल तक फिर साफ जाहिर है तुम्हारी प्लानिंग थी ना। तुम 2-3 साल तक तुम्हें बीवी और बच्चे नजर नहीं आए, तुम जाते थे तो उससे बात भी नहीं करते थे और अपने बच्चों से भी बात नहीं करते थे। तो यहाँ से मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि तुम सिर्फ मुझे मतमईन करते फिर रहे थे कि जब ये बिल्कुल मेरे जाल में फंस जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि ये शख्स तो है ही मेरा, फिर मैं जो शर्त भी रखूंगा ये सीधी सीधी मेरी मान लेगी, और फिर मैं अपने मंसूबे में कामयाब होकर इसको देहात में ले जाकर फिर जलील करूंगा। और बकौल तुम्हारी माँ के कहती थी कि बेटा यहाँ देहात में आ जाओ, हमारा माल मवेशी कौन संभालेगा, तुमने ही तो संभालनी है। एक तो तुम लोगों को एक टाइम की रोटी भी नहीं बना कर देती, तुम्हें गालियां देती है, तुम्हारे मुंह में मेरी आंखों के सामने ऐसे लानते देती है। तो इसका मतलब है तुम लोगों को देहात में काम करवाने के लिए नौकरानी चाहिए थी, बीवी तो तुम्हारी वही थी। मुझे बात बात पर यही कहता था प्यारे बहन भाइयों कि खबरदार मेरी बीवी की बात की जब अब झगड़े शुरू हुए तो, यानी कि तुम्हारी वो बीवी थी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी। बेगैरत और घटिया इंसान, तुम्हारा असली चेहरा जो है मेरे सामने आ गया है। होता है प्यारे बहन भाइयों की इसकी माँ को नौकरानी की जरूरत थी, और इसे एक ऐसी बेसहारा और आगे पीछे जिसका कोई ना हो उस औरत की जरूरत थी जिसको ना सिर्फ ये जहनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करे, अजियत दे, ताकि अपनी कमीनी पहली बीवी के बदले भी उससे ले सके। ऐसे जो मर्द होती है ना वो खुद जहनी मरीज होती हैं। पहली बीवियों से बेइज्जत होने के बाद दूसरी बीवियां इसीलिए करती हैं कि पहले वाली की बदले दूसरी से ले सकें। ऐसे खुद भी कमीने होती हैं, इनकी जिंदगी में आने वाली जो औरत होती है उसको भी जलील कर करके ये इतना मजबूर कर देते हैं कि वो भी इनके साथ कमीनी हो जाए। तो अल्लाह पाक ने का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे बेगैरत और घटिया इंसान से मेरी अल्लाह पाक ने टाइम से जान छुड़ा दी। पता नहीं आगे ये कितना हमें जलील करता। बाकी रह गई बात बच्चियों की, तो मेरे पहले भी यतीम होकर पल गए तो ये भी यतीम होकर पल जाएंगी। आज वो कहता है कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, यानी कि उन बच्चों का एहसास है जिनके सर के ऊपर दादा भी है, दादी भी है, चाचे भी हैं, उनकी माँ भी है, माँ के भाई भी यानी कि उनके मामे भी हैं। इन मासूमों 2 बेटियों का उसको कोई एहसास नहीं है, क्योंकि हमें इसने कभी अपना समझा ही नहीं था, ना मुझे अपनी बीवी समझा था, ना अपनी बेटियों को कभी बेटियां समझा था। अगर ये समझता तो ये यतीम हो रहे हैं, वो नहीं यतीम हो रहे हैं, उनके सर के ऊपर सारे रिश्तेदारों का साया है। ये जो मेरी मासूम है ये यतीम होकर पलेंगी, इनके सर पर किसी का। आज मेरा तुम्हें यही पैगाम है कि मेरी बेटियों के सर से तुमने बाप का साया छीना है, तुमने मेरी बेटियों को यतीम किया है। वो जो तुम्हारे पीछे हरामी है ना, 3 हरामी, उनके तो सर पे दादी भी है, चाचे भी हैं, मामे भी हैं, उनकी जैसी तैसी भी है, माँ भी है। तो मैं भी पाल लूंगी, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा। लेकिन अल्लाह करेगा तुम इतने जलील होगे, इतने ख्वार होगे ना। वैसे भी तुम्हें मेरी बेटी मुस्कान की बद्दुआ है। उसने तुम्हें कहा था जब तुम मेरे साथ झगड़े करते थे उसके सामने, तो मेरी बेटी ने तुम्हें उसी टाइम बद्दुआ दी थी कि चाचू तुम मेरी अम्मी को बार बार झगड़े करके रुलाते हो ना, जिस दिन तुम मेरी अम्मी को छोड़ गए ना उस दिन तुम जलील और ख्वार होके मरोगे। कोई यतीम करने वाले कमीने इंसान तुम किसी के भी नहीं हो, तुम अपने सगे बाप के भी नहीं हो। तुम्हें आज वो बच्चे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर चाचू का साया भी है, दादा का भी है, दादी का भी है, जैसी तैसी माँ है वो भी है, मामे भी है, तुम्हारी पूरी फैमिली है। उनको तो वो खुशी खुशी 2-3 साल से पाल रहे थे। मेरी मासूम बच्चियों को यतीम करने वाले कमीने हरामी तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी। बाकी तुम मुझे कल से धमकियां दे रहे हो ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी वीडियोस बनाकर लोगों को दूंगा कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तो तुम्हारे बस में, तुमने वैसे भी मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे जो होता है तुम करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कमीने इंसान का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अब होने वाला कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे इतनी जहनी अजियत दी कि ये अपनी बेटी की तरह खुदकुशी कर जाएगी, लेकिन वहां से जब तुम्हारा कुछ नहीं बना तो अब तुम ये कहते हो कि तुम मेरे खिलाफ ऐसी बातें करोगे। तुम्हें खुली इजाजत हो, तुमने जो करना है
करो, बाकी ना मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है, ना ही आगे मैं तुमसे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। और आज मैं उन ऑडियंस, उन देखने वालों को यही पैगाम दूंगी जिन्होंने कल वाली वीडियो पे कहा कि बीबी ये कैसी जिंदगी है, तलाक के बाद कैसी सुलह। तो मैं कौन सा इसको घर में बिठाकर साथ मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोगों ने लाइन ही लगा दी कमेंटों की। मैंने तो जस्ट आप लोगों को बताया था कि ये घटिया इंसान अब बार बार सुलह के लिए पैगाम भिजवा रहा है, तो लिहाजा आप लोग सोच समझ के किसी के ऊपर बात किया करें। तो आज मैं, यकीन करें, इतना मुझे गुस्सा आया हुआ है, इतना गुस्सा आया हुआ है। एक तो इस कमीने इंसान ने मुझे ज़हनी मरीज कर दिया है। अल्लाह करे आज मैं झोली उठा के कहती हूँ, एक इसकी बहन जिसके 3 से 4 बच्चे लूले लंगड़े पैदा हुए हैं, ये इस बददुआओं का नतीजा है कि तुम जिस तरह से मुझे जलील करते हो, पहले बीवी को भी तुम इसी तरह जलील करते थे, और पता नहीं कितनी औरतों को तुम जलील कर चुके हो। इसीलिए लोगों की बहन बेटियों को जलील करने का नतीजा क्या हुआ प्यारे बहन भाइयों, इसकी बड़ी जो बहन है ना, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों माजूर हैं, लूले लंगड़े चारपाई पे पड़े हैं। तो इससे बड़ी बद्दुआ और तुम्हें मैं क्या दूं। आज मैं झोली उठा के कहती हूँ कि असलम तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दिन आए कि तुम मौत भी मांगो ना, तुम्हें मौत ना आए, तुम्हारा इससे भी बुरा अंजाम हो। अल्लाह करे तुम्हारी जो दूसरी बहन बैठी है उसका भी ऐसा ही अंजाम हो, उसकी जिंदगी का भी ऐसे ही तमाशा बने जिस तरह से आज मेरी जिंदगी का तुम तमाशा बना के मुझे छोड़ गए हो। क्या यही दिन देखने के लिए कमीने इंसान मैंने तुमसे शादी की थी? दोबारा खबरदार तुमने मेरे जीमेल पे मैसेज किया, खबरदार तुमने मुझे किसी सिम पे मैसेज किए, कॉल किए, क्योंकि तुम खुद मुझे छोड़ के गए हो, मुझे ठुकरा के गए हो उस गंदी औरत के लिए जो गंदी औरत तुम्हारे घर में बैठी है। तो अब उसके साथ निभा करो, चाहे 10 शादियां करो, 20। मुझे अब दोबारा तुम्हारा कोई पैगाम ना है। हाँ, मुझे तुम धमकियां दे रही हो ना कि मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, मुंह दिखाने लायक तुमने वैसे भी मुझे नहीं छोड़ा है। बाकी तुमसे जो बन पड़ती है तुम करो, तुम्हें खुली इजाजत है। तो बस आज के लिए प्यारे बहन भाइयों यही कुछ। सुबह से इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत करूंगी। मैंने सोचा हुआ है मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर अपने टीम वर्क शुरू करूंगी, जिस तरह से मुस्कान के साथ मैंने शुरुआत की थी। तो मुझे उम्मीद है जो मेरे बहन भाई हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के, अल्लाह के बाद मुझे आप लोगों का सहारा है। बाकी ये कमीना इंसान मुझे उस दौराहे पे छोड़ गया है जहाँ पर मुझे आगे पीछे कुछ भी नहीं नजर आता।